बेच दूं कोई ले तो हे निंदरा बेच दूं कोई ले तो हे निंदरा बेच दूं कोई ले तो राम राम रटे तो तेरा माया जाल कटेला तेरा माया जाल कटेला निंदरा
सुन ले सूरता प्यारी तू कर ले जल्दी प्यारी चलना देश दीवाना दे सुन ले सुरता प्यारी ये तो
हेलो, सतनाम सतगुरु जी। तो सतगुरु की प्यारी साध संगत जी, आपके बीच में हमारे जो मीडिया वाले भाई हैं, जो आज का ये सत्संग लाइव प्रसारण चला रहे हैं यूट्यूब पर, ये इस प्रोग्राम को जन जन तक और दूर दूर तक पहुंचाने का काम करेंगे। वो इनके नाम है जी, जो हमारे बीच में आज चैनल लाइव चले हुए हैं। दहिया स्टूडियो, एनआरडी मिशन, सर्व संत समाज 1433 और गुरु रविदास मिशन 2024, आदित्य केटीएल, गुरु रविदास मिशन प्रेमनगर भिवानी। लीड डालो, ले लो लीड इसके सेल डालो। हेलो, आदेश डिजिटल स्टूडियो, संत खुशीदास और वजीर बनखुड़ा। तो गुरु की प्यारी साध संगत जी, इन चैनलों को आप कहीं भी वाणी सुने, इन चैनलों पर तो लाइक जरूर कर दिया करो और सब्सक्राइब भी करिया करो। तारा लगता को निकी में कंधा तो हमारा खर्चा हमारे पीछे कटे हैं ना, कुछ लगता है कुंठा दबाना है। इन भाइयों ने थोड़ा फायदा हो जाएगा, इनका चैनल ओपन हो जाएगा, कर जाएगा, लाइव प्रचार चलेगा हमारे गुरु महाराज सतगुरु रविदास महाराज जी का। सतनाम सतगुरु जी, तो आगे नाम है जी जय देवी जी, माता जी है जय देवी जी। वो आए माइक पर और दो साकी दो वाणी के साथ। इनके बाद मनीराम जी, के बाद रमेश जी गुरगान से तैयार है। सतनाम सतगुरु जी। रविदास महाराज जी की जय हो। दान दान सतगुरु तेरा ही आसरा। आग लगी आकाश में, जड़ जड़ पड़े आकाश। संत जगत में ना आते तो जल मरता संसार। भूल सा कुछ बैठ न सकते, कलम लखी दुई दर्दी। माया वाले ऐसे चढ़ दे जैसे गुड़ पतली। धन धन सतगुरु तेरा प्यासा, सतगुरु जी मैं हूँ प्यासा। सतगुरु जी मैं हूँ प्यासा। सता
सतनाम सतगुरु। 2 गाने हैं जी। भाई अम्मा की तो रेल होगी भाई। भाई देखो ये सत्संग है और बड़ी ये नहीं कि हम बैठ के सुन रहे हैं, नहीं, भीतर बड़े भी सुन रहे। तड़कन के देंगे कौन माथा राड़ सत्संग कर था, कौन सतगुरु के प्यारे थे जो यहाँ सत्संग कर रहे थे। यानी कि हम बैठे सत्संग सुन रहे हैं, बैठे तो 16 हम बड़े सुन रहे सत्संग। तर्क ने साफ भी देना है, ये नहीं सत्संग कराने वालों ने साफ भी देना है। ठीक है, तो सतगुरु की प्यारी साथ संगत, सत्संग जहां निर्गुण की चर्चा नहीं वहां सत्संग नहीं है। पहली बात तो जहां निर्गुण की चर्चा नहीं वहां सत्संग नहीं। और बोलो, जाओ कड़े तक जाओगे। और 14 चौकी काल की 14 देश काल के हैं, हम इस देश का रुका मार। 14 देश काल के हैं, उन तक पार कैसे निकलोगे? 14 चौकी काल की बताओ। हर हम निकलने तीन से, जिसका कलम 3, जब एक रस्सी कलम में डल जाए, जब राम नाम सत है। और ये तो लोक लाज की 3 रस्सी गल रही है कलम में, और जिसका 3 रस्सी कलम में गल की, दोनों देखो क्या हाल होगा, क्या हाल होगा उसका। 3 रस्सी कलम है और 3 रस्सियों को पार करके फिर जाना। सीधा लगा हुआ था, टिटा लगा हुआ सीधा ही। भाई क्या करें, आजकल तो है ना, ईब गुरुआ की जरूरत को नहीं भाई, तो फोन ही गुरु होगी। ये तो फोन ही गुरु है भाई। फोन बंद हो गया तो गुरु बंद हो गया, शिष्य बंद हो गया। और फोन चालू रहेगा इतना भाई, शिष्य भी चालू हुआ है ना। तो सतगुरु की प्यारी साथ संगत बड़ी दूर से सत्संग सुनने आए हैं। या तो अक्षर का गुरु का ज्ञान करके दो, अक्षर का गुरु होना चाहिए, या ज्ञान का गुरु होना चाहिए, या विवेक का गुरु होना चाहिए। गुरु सब कहें, गुरु को तो सब मानते हैं। गुरु को तो कसाई भी मानता है, दारू पीने वाला भी मानता है, चोर भी मानता है, वो भी गुरु को मना के चलता है ना। गुरु को तो सब मानते हैं। गुरु की कोई नहीं मानी, और जिसने गुरु की मानी उसके बेड़े पार हो गए भाई, उसका जन्म मरण छूट गया। मीराबाई, झाली, योगवती, सदन कसाई, पीपा, साते, बावली, इनने गुरु की मानी, उनकी जन्म मरण छूट गया। मिश्री कहे तो मीठा मुंह को नहीं हुआ है, कहीं जाओ चाहे शांति कहीं जाओ। जब मीठा मुंह हो जाए तो रोटी कहे तो रोटी को नहीं, भूख को नहीं मिटा, चाहे शांति तर्क लेके शांति रोटी करी जाओ। आग कहने तो चट्टा को उतरा नहीं। तो मेरी सतगुरु की प्यारी साथ सत्संग में आके न सत्संग का मार गई हो, उस सत्संग में आइए, है ना। फिर देखो ये कितनी बार कि मैं देख रहा हूं, मौका देखा कोई आए जाओ, ठीक है। अनुभव की बात करो, उस निर्गुण की बात करो,
वो सत्संग है। ठीक है, तो बोलिए जगत गुरु रविदास महाराज की, गुरु सुमनदास जी। हेलो, सतनाम सतगुरु जी। अब हमारे बीच में आदरणीय संत महात्मा कश्मीर दास जी महाराज सतगुरु रविदास आश्रम तो शाम से जो आपके बीच में विराजमान है, वो वाणियों से और अपने विचारों से भंडार भरेंगे जी। सारी साथ संगत ने ध्यान से सुनना है और वचनों पर वाणियों पर अमल करना है जी। और महाराज जी के बाद रमेश जी कुछ कहानी तैयार है। सतनाम सतगुरु जी। बोलिए जगत गुरु रविदास महाराज की जय हो, स्वामी ज्ञान भिक्षुक महाराज की जय हो, सतगुरु सुमनदास महाराज की जय हो, और सभी संत समाज की जय हो, और अपने माता पिता की। जय हो। देखो मेरी सतगुरु की प्यारी साथ संगत, आज आप हेलो, एक बेटी खान है नुखा देख कम दरवाजा है तो उस पर ले पार का वो दरवाजा बहुत दूर है, बहुत दूर है। 8 पिंडों से परे होगी ये 8 पिंड का ये आकाश है ना, आकाश ये ना तो दिन में घटता और ना रात को घटता। जब तक ज्योति में ज्योति नहीं समावेगी, जब हमारे को कोई पता नहीं चलेगा। और नाम का हमने ये नहीं पता कि नाम लेने के बाद में उसकी क्या कीमत देनी पड़ती है और क्या उसकी क्या कीमत है, क्या कीमत है। और 8 पिंडों के अंदर, 8 पिंडों के अंदर उन 8 पिंडों की शक्ति कहां समाई जाती है, कहां समाती है। वो स्वामी सतगुरु सुमनदास महाराज जी पता कौन से गुरु थे? वे दूरदर्शी गुरु थे। 1000 कोस की व्याख्या बात बता देते थे और एक जगह बैठ के 10 गुरुओं में घूम जाया करते। वे दूरदर्शी गुरु थे, वे निर्गुण के देव थे, वे निर्गुण के दादा थे। उन्हें निर्गुण का ज्ञान करवाया, अक्षर का ज्ञान कराया और ब्रह्मचारी का ज्ञान कराया। ब्रह्मचारी सिर्फ स्वामी सतगुरु सुमनदास महाराज जी थे और उसने इस काया का भी बोध कराया, इस काया का भी बोध कराया, इंद्रिय का भी बोध कराया और विवेक का भी बोध कराया। किस नाम की बात करते हो तुम? वो नाम कोई हो, यह नाम है जो गुरु मूल मंत्र बताते हैं। जब हम एक बेटी की शादी करते हैं, गोद भरते हैं और उसको जन्म कह दिया अगर जा बेटी अपना बैठा, क्या बात चली जाएगी क्या? अब चली जाएगी, चली जाएगी क्या?
उस बेटी की गोद भरवा के नुका जा बेटी तेरे घर चली जाके के बाबा उसको घर बताने के लिए भाई भतीजा जागा साथ में फेरे कराने के बाद कि बेबे तेरा ये मकान है, तेरा जीवन यहां विशिष्ट तो होगा। तो ये नाम जिसको तुम नाम की चर्चा कहते हो ना, ये नाम तो एक गुरु महाराज जी ने भाई बना के भेज रखा है उसको बेटी को छोड़ने के लिए, घर बताने के लिए, घर बताने के लिए कि तेरा वो अपने भाई बन के जाता है। वो गुरु महाराज जी ने अपनी मूल कृपा से, अपने कर्म की कमाई से, मूल मंत्र की साधना करके और वो नाम प्रकट करके अरे को भाई बना के और साथ में भेज दिया। और वो साथ में जाके नुका ए बेबे यो तेरा घर है या तेरा विविध, यहाँ तेरा जीवन विविध होगा। और जब वो भाई घर बताया होगा और जब वो बेटी वापिस आवेगी बिना 20 दिन में 5-10 दिन रहेगी ना, जो मत कोई परिवार का नुके दिखाने जाए अपने घर भाग जा, वह 1 मिनट भी को लवट उठा के बेगर पट देशी अपने घर में जा रही। वो नाम कोई और है, कभी इस नाम के पीछे पड़ रहे हो, वो नाम कोई और है। जब तक उस नाम की पता नहीं होगा ना, ये 8 पिंड है। पहला पिंड और फिर पता क्या कहें, बस वो क्या शिक्षा है नो के महाराज जी रात को सुपने आ रहे है ना, नुका रात को सुपने आओ महाराज जी मन तो बहुत बहुत दिख रहे, नुका सुते ने सुपने आओ है। जब वो सपना देख रहा है अगर वो बड़ी आनंद की नींद आई, फिर वो आनंद लेने कौन है, उसने कैसे पता चला कि आनंद की नींद कैसे, फिर सो कौन रहा हो, सो कौन रहा है। ओम सोंग, ओम का मतलब है ओहम सोहम। ओहम का मतलब मरना और सोहम का मतलब जीना। अथरो सांस उल्टा खेच गया, वो कौन है। जब सुपने में सरसुटा दिखा, लड़ाई हुई दिखा, तलवारबाजी सुख है, क्या खून लगे दिखेगी, क्या कपड़े में खून पाओगे, पर किस नाम की चर्चा में खोले तुम, वो नाम की तुमने देखा ही नहीं। वो नाम वो तो बिन कानों से सुन रहा है और बिन आंखों से देख रहा है और बिन हाथ पैर से चल रहा है। वो नाम की चर्चा है, उस नाम को ठीक है। जब पहले राजे महाराजे होया करते सतगुरु की प्यारी शासन में, जब राजे महाराजे होते थे तो सकूल कम होते थे और ज्ञान कराने के लिए राजे महाराजे भी अपने परिवार के, अपने बच्चों को संत महात्माओं के पास छोड़ते थे। हे गुरुदेव, हे ऋषि मुनि, मैं अपना बच्चा आपके पास छोड़ता हूं, इसको गद्दी के लायक और प्रजा को संभालने के लायक इसको शिक्षा दीजिए। तो राजा ने उसे अपना लड़का छोड़ा तो एक ऋषि के पास ले गया कि महाराज जी इसको ज्ञान करेंगे। राजा का लड़का था, उसने बड़ा हाथों से पाल रखा था, मुंह छोड़ खा रखा था, काम किया नहीं था। ये ऋषि ने सोचा कि भाई राजा का लड़का है, इससे काम नहीं होगा, मखमल के गद्दों पर सोया हुआ है ना, ऐसे काम नहीं होगा। जब वो राजा का लड़का उसके पास हो गया तो ऋषि कहने लगा कि बेटा वहां कोई है और वहां से चल ये मटकी उठा, ये मटकी उठा और इस मटकी को उस कुएं से पानी लाके ना और इन पेड़ों में पानी देना है।
राजा का लड़का था, 2 दिन तो पानी दिया उसने, 2 दिन तो पानी दिया, तीसरे दिन बोला यार यो के काम बना है, ये तो रोज का खसमन्ना हो गया, यो बात के बना बन वो तो यो ताना नहीं दे भाई, लुक के भाजना पड़ेगा, लुक के भाजना पड़ेगा। जब उस मटकी ने तीसरे दिन लेके गया और मटकी छोड़ के चला और चलने लग गया, जब उस मटकी में से आवाज आई, हरे मुसाफिर जाने वाले, बस क्या 2 दिन के कष्ट में भाग लिया, 2 दिन का कष्ट नहीं उठा। जब उसने पीछे मुड़ के देखा तो कोई इंसान नजर नहीं आया, कोई इंसान नजर नहीं आया। फिर उसने आगे पग धरा कि जो जो पगागा धरे जो जो यज्ञ समान। जब फिर उसने आगे पग धरा न बोला ना भाई बस 2 दिन का कष्ट में छिक लिया। उसने पीछे मुड़ के आया न को भाई तू है कौन है मेरे को दुनिया? कहने लगा अरे भाई मैं तो मेरी मत पूछा है। बोला नहीं पहले मैंने आपकी बता दी। बोला भाई फिर तो मेरी 2 बात फिर मेरी तो अच्छी थी, मेरी भी सुनता जाएगी। उस मटके में से आवाज आई, उस मटके में से आवाज आई, नोला रे मैं बड़ा ऊंचा टिल्ला था और उस कारीगर ने मैं बहुत बड़ा ऊंचा टिल्ला था और मैं खोद की और एक सार कर दिया। कि पहले उसका बड़पन तोड़ा, लोक लाज की कुल तोड़नी पड़ती है। फिर उसका बड़पन तोड़ा। बोला फिर भाई, बोला भाई मैं बहुत बड़ा ऊंचा टिल्ला था और उस कारीगर ने मेरे को खोद की एक साल कर दिया। जब कुम्हार माटी खोद के लाओ ना ऊंचे टीले में तो खोद के लावा रो घरा की और वो 1 साल कर दे। और बोला फिर भाई, बोला फिर भाई मेरा कुट की मेरा करड़ापन तोड़ा। पहले मेरा करड़ापन तोड़ा और फिर भी मैंने सोचा ले भाई तो कर्म कट गए होंगे, पांडा छूट गया होगा। और बोला भाई फिर भी नहीं छूटते रहे। बोला जाटा का महीना था और छड़क के पानी और भाई जाटा चढ़ा दिया रहे और देर लाते मेरा रबड़ बता दिया, और बोला फिर भाई, और बोला फिर ना सुना रहे। अब बोला फिर भाई, बोला फिर के था, बोले गोल था, एक गोल था भाई और मैं उसको ऊपर बिठा दिया और इतना घुमाया 4 दिशा में मैं कौन बड़ा के तोड़ घूमू और बोला फिर भाई, बोला फिर के मन ने सोचा ले इकड़ तो पांडा छूट के गया होगा, एक तो कट के होंगे कर्म में, छूट तो गया पांडा भाई। और बोला भाई फिर देखा अरे प्यारा एक रेशम का धागा ले रहा था और उसने मेरी नाड़ काट दी, और बोला फिर भाई, बोला फिर देखा एक तो दे दिया हाथ भीतर में और एक ऊपर तक
अरे जितने मरम अब जरा बड़ दिखौड़े मारा, बड़ दिखरुड़े मारा, दे दड़ादड़ बोला सारी तो बड़ काट दी। तो भाई बड़ कढ़वाए अपन तो शब्दों से, और ये बड़ नहीं लिख रहे ना, बात कर रहे हैं। बोला फिर भाई भी कर मन बिनु सोचा ले भाई कल तो पांडा छुट्टी गया, एक तो तू पास का हो गया। और बोला भाई जब फिर रहा, बोला फिर के था वही सवेरा है ऐसा धूप का मैं खजा कर दिया, और शांति छाया को निगान गिर रोज ऐसा सपाया भाई मेरे सवेरे से लेकर शाम तक छाया को नहीं आती, धूप में खजा रखा। और बोला फिर मैंने भी सोचा भाई कर्म कट गया, तो पाना छूटते गया होगा। और बोला फिर भाई, बोला फिर के था ऐसा रंगा सतगुरु ने ऐसा रंगा कि मैं इतना मोहित हो गया कि हे मेरे कारीगर, मेरे सतगुरु दाता, कि आपने ऐसा गढ़ दिया, ऐसा रंग भर दिया कि मेरा बड़ा मन खुश हो गया कि भाई कल पांडा छूट गया भाई, इनका पांडा छूट गया भाई। अगला भाई फिर भी नहीं छूट गया। और बोला फिर भाई, और बोला फिर क्या किया, बोला फिर क्या था भाई रे, आग का मह तपा दिया, और सब पुतना आग का मह तपी गया, आग बरगाई बना दिया, चट लाल बना दिया, बिल्कुल लाल बना दिया। और बोला फिर भाई, बोला फिर के थे, बोले आज साधु संत फकीर राजे महाराजे आशक बैठाइयन ने कि ऐसा शीतल बना दिया कि मेरे अंदर वो पानी है, और उस पानी के मारे आज मेरे 100 कोस का भी आदमी मेरे पास दौड़ा चले आओ। तो मेरी सतगुरु की प्यारी साथ संगत, जब तक कच्चे आने, जब वो कच्चा गढ़ा है, जब तक वो कच्चा रहेगा, फूट जगह रहेगा ना, तो वो दोबारा चाक पे आ सकता है। और जब अट्ठी में तबकी जब कच्चा रहेगा ना, सदिया गुजर जाएगी, दोबारा चाक पर नहीं चलेगा, दोबारा चाक पर नहीं आवेगा। यो मानुष चोरा है, यो मिला है, अगर अब भी की बार भी धोखा रह गया स्वामी सतगुरु समनदास जी का ज्ञान से, तो दोबारा गुरु मिलन का रास्ता नहीं है, रास्ता नहीं है। वो स्वामी सतगुरु समनदास महाराज जी है। अगर तुमने गुरु बना रखा 30 साल के नुकए, महाराज जी हमारा ध्यान नहीं लगता, मैं सोचता हूं, खुद मेरी संगत से भी सोचता हूं, जो मेरे को गुरु बना रहे, गुरु बोल रहे हैं, नुका महाराज जी ध्यान नहीं लगता, सुपने आते हैं। ये बताओ कौन सा ऐसा सोचता है? क्या जब सोचते हैं क्या खून सोच गया, क्या ये खून सोचता क्या सो गया, क्या ये हृदय सो गया, क्या सो गया, क्या लीवर सो गया, क्या सांस सो गया, क्या फिर सोया क्या? कौन सोया? वो सुता कौन है? कौन सुता है? अगर आपने गुरु बना रखा है, इन बिखरी वाणी, जो वाणी यहां से बोलती, जो या तो बिखरी होगी या तो बिखरी की, उसे बिखरी वाणी बोलते हैं। तो सो बोल रहा है, कौन सा ऐसा सोया हो? अब वो कौन है? तो
नुका मैंने बड़ी आनंद की नींद आई, फिर सच्चा कौन है? जब उसको नु भी कह रहा मैंने आनंद की नींद आई, तो सोने वाला है कौन? मन। अरे नुका इस मन से किस मन की तो भक्ति भी नहीं की जाती, तभी तो ये नुका मैं गृहस्थी बनूंगा, एक पल में नुका मैं धूल में तपूंगा, एक पल में नुका मैं वन में बैठूंगा, एक पल में नुका मैं गुफा में बैठूंगा, और एक पल नुका मैं कान पड़ाऊंगा, और एक पल नुका मैं लटा बधाऊंगा, और एक पल में नुका राख रमाऊंगा। इसकी तो भक्ति भी नहीं की जाए, एक एक पल में ही व्यक्ति बदल गया, एक ही पल में। और कौन सा साधु सो रहा है? आत्मा सो परमात्मा, आत्मा कभी सोती है नहीं, सांस आपका सो रहा क्या है?